नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी आप सभी का इस बेहद विशेष कार्यक्रम भगवान प्रकट हो में। आपके साथ मैं हूं भावना। हर कण में भगवान विद्यमान है, हर जगह भगवान मौजूद होते हैं। आपको दुख तकलीफ होती है, आप किसे आवाज लगाते हैं? उस परमपिता को। घर में कुछ भी अच्छा होता है, हम किसे आवाज लगाते हैं? उस परमपिता को। क्या एक आवाज हम नहीं लगा सकते उस परमपिता को प्रकट होने के लिए? बिल्कुल लगा सकते हैं। ये कार्यक्रम भी उस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। इसमें हम स्वागत करना चाहेंगे इस अभियान की कार्यकर्ता पवन कुमार चौधरी जी का। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। पवन जी, आज आपसे जानना चाहूंगी, आपने अपनी पत्रिका में लिखा है कि भगवान, हम तो उस अभिमान की भी आरती उतारेंगे जो तेरे आने से होगा। अभिमान हम नहीं मानते कि बहुत अच्छी चीज होती है। अभिमान के बारे में कहा जाता है कि ये ना ही आए तो बेहतर रहेगा, लेकिन आप ये कह रहे हैं हम तो उस अभिमान की भी आरती उतारेंगे जो तेरे आने से हमको होगा। जबकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोही पावा, और भगवान के आगे अभिमान की आरती उतारने को कह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, आपने इसमें जो लिखा है कि पत्रिका में हम लोगों ने लिखा है कि भगवान हम उस अभिमान की भी आरती उतारेंगे। देखिए, जब आपके पास में 100 रुपया हो जाता है, 500 रुपया हो जाता है, 1000 रुपया हो जाता है, तो आपको एक तरीके से अभिमान हो जाता है कि नहीं, मेरे पास में इतना रुपया है। आपको कोई भी चीज़ मिल जाती तो एक अभिमान आ जाता है जी। तो उसी तरीके से इस बात को भी रखा गया है कि जब हमारे पास में, मान लीजिए, संसार के सबसे बड़े, संसार के रचयिता, जिनसे बड़ा कोई है ही नहीं, वो भगवान आ जाएंगे, तो कोई कहता है कि भाई हमें बड़ा अभिमान आ जाएगा कि भाई भगवान आ गए हमारे को। हम कोई छोटे मोटे, जैसे बोलते ना कि प्रधानमंत्री का बेटा हूँ। तो इस अभियान में ये कहा जा रहा है, इस पुकार में ये कहा जा रहा है कि भगवान, अगर तू प्रकट हो जाता है और इसके कारण से अगर कोई हमें अभिमान आ जाता है कि भाई भगवान आ गए, चलो हमको बहुत अभिमान हो गया, तो अगर वो, मान लीजिए, अभिमान के लिए हम कहते हैं कि भाई काम क्रोध मोह अभिमान नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा अभिमान आता है कि तू मुझे मिल गया, तो वह अभिमान की भी हम आरती उतारेंगे। क्योंकि वह कितना प्यारा अभिमान होगा। कहने का मतलब, यहाँ पर एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, जब भगवान स्वयं आ जाएंगे हमारे पास, अभिमान हमें होगा, लेकिन शायद उनके आने पर हमें अभिमान भी ना रहे, कुछ बाकी ही नहीं रहेगा उसके बाद। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो देखिए, ये तो कहा ही जा रहा है कि भगवान से बड़ा कुछ है नहीं, और भगवान आ जाए तो फिर उसके बाद में कुछ बाकी रहता नहीं, और कोई तकलीफ या ये सब की क्या औकात है अभिमान वगैरह की। लेकिन जैसे कि इसको उस नज़रिए से कहा जा रहा है कि अगर कोई कहेगा नहीं नहीं, तुम्हारे में तो ये अभिमान आ गया कि भगवान आ गए, तो वो अभिमान कब आएगा? मेरे पास 100 रुपये का अभिमान कब आएगा? मेरे करोड़पति का अभिमान मेरे में कब आएगा? जब मेरे पास में करोड़ रुपये आएंगे जी। करोड़ रुपये आने के पहले तो जब मैं दिवालिया हूँ, जब मेरे पास 2 रुपया है नहीं जेब में, तो मेरे पास में करोड़पति का अभिमान कैसे आएगा? मैं करोड़पति हूँ, कोई बोल भी देगा पागल, 2 रुपया तो है नहीं और करोड़पति का अभिमान कर रहा है। तो करोड़पति का अभिमान होने के लिए पहले करोड़ रुपया हमारे पास में आना जरूरी है। हमारे पास आएगा तब हम उसका अभिमान करेंगे। तो उसी तरीके से कि जब हमें भगवान का अभिमान होगा, तो उसके अंदर हम किस बात को फोकस कर रहे हैं कि भाई अभिमान होगा, तो अभिमान कब होगा? जब मेरा भगवान हमारे पास पहले आएगा। तो हमारा टारगेट तो हमें मिल गया ना। हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा निवेदन क्या है उस प्राणपति से, प्यारे से, उस हमारे परम पिता से, उस हमारे दाता, उस हमारे माँ बाप से, कि माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, हे प्राणों के आधार प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, बिना भ्रम के सबको गले लगाते सबको। तो पहले वो प्रकट होगा तब ना हमें उसका अभिमान आएगा। तो अगर वो प्रकट हो गया तो हमें वैसे ही सब कुछ मिल गया। तो इस बात को इस तरीके से लिया गया है कि भले वो अभिमान आ जाए, कल उस ऐसा अभिमान की भी हम आरती उतारेंगे। क्यों आरती उतारेंगे? क्योंकि उसके आने के पहले हमारे पास भगवान आएंगे। भगवान आएंगे तभी तो हमें उसका अभिमान होगा कि भगवान हमारे पास आ गए भाई। तो भगवान को आना या भगवान हमारे
बिना भ्रम के सबको गले लगाते प्रकट होना, ये अगर हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है तो उससे उपजने वाला अभिमान अगर कुछ भी है तो हमारे लिए वह भी एक बहुत ही पूजनीय बात है कि हम उस अभिमान की भी हम बहुत आरती उतारेंगे भगवान। अरे भाई अभिमान, तेरी बहुत बहुत तेरा शुक्र है कि तेरे कारण हमारे पास में, तेरे से पहले हमारे पास में हमारे को जो चाहिए हमारे पिता हमारे पास मिल गया। तो इसलिए इसमें ये एक मूर्खता भरा सा निवेदन है कि अभिमान की भी हम आरती उतारेंगे, लेकिन तो अभिमान की आरती उतारे नहीं उतारे, तू प्रकट हो, तू प्रकट हो, तू प्रकट हो। तू प्रकट होने के बाद में अभिमान आएगा, कुछ आएगा, वो सब कोई हमारे को कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन मैटर ये करता है कि भगवान तू है, तुझसे मैं निवेदन कर रहा हूँ और मेरी आवाज़ कम पड़ रही है, इसलिए मैं मेरी बहन को और तमाम जितने भी साधन आज अवेलेबल हैं उन हम लोग इसमें हमारे, आपने देखा होगा कई अखबारों में भी हम लोग बहुत छोटा सा ही दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग किसी से पैसा लेते नहीं हैं। जितनी हमारी औकात है या समझिए औकात से बाहर जा कर के करने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें भी पेपरों में भी विज्ञापन के रूप में दे रहे हैं कि भाई भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। तो क्या होता है कि हम उसके ज़रिए और लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों के फ़ोन आते हैं, क्या है ये, क्या है भाई, भगवान प्रकट हो, ऐसे क्या तुम ढोंग कर रहे हो, तुम क्या ये नाटक ड्रामा कर रहे हो, ऐसे भगवान प्रकट कर रहे हो, कब प्रकट होंगे भगवान, कैसे प्रकट होंगे, करके दिखाओ जरा। तो तमाम हमारे पास में फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं और तब हम लोगों से यही निवेदन करते हैं, देखो भैया प्रकट नहीं होंगे, एक आवाज़ आप दे दो, हमारी आवाज़ कम पड़ रही है, इसलिए हम आपको निवेदन करने के लिए ये, तो उससे फ़ायदा कि भाई हम और कुछ नहीं कर सकते, हम तुझे आवाज़ दे सकते हैं और हम दूसरे भाइयों से कह सकते हैं भाई एक आवाज़ आप भी दे दो। बस यही कुल मिलाकर के ये अभियान है कि ताकि हम और लोग एक की जगह पे दो आवाज़ भगवान के कानों, क्योंकि भगवान अकेले मेरी तो नहीं सुनता है जी, मेरी भी सुनता है, हम सभी उनकी संतान हैं, वो सभी की बातें सभी की सुनता है। तो सभी की आवाज़ें जब जाएगी तो हो सकता है, अच्छा उसके बाद में दूसरा फायदा ये है कि कल को मैं नहीं रहूंगा तो या दूसरी आवाज़ तो जाती रहेगी। तो ये लक्ष्य लेकर के हम इस अभियान में आगे बढ़ रहे हैं कि भाई उसे हम आवाज़ दें और भाइयों से निवेदन करें कि एक आवाज़ झूठी सच्ची कैसी भी भाषा में, किसी भी तरीके से, कोई गुरु नहीं है, कोई हम लोग मंत्र नहीं दे रहे हैं, कोई हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं, इधर आ जाओ मैं तुम्हारे कान में कुछ मंत्र दे दूँ, कुछ दीक्षा दे दूँ, हमारे पास खुद ही नहीं है, हम क्या देंगे। तो इसमें ये एक प्रयास हम कर रहे हैं, तो दर्शकों इस प्रयास में आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। जब भगवान प्रकट होंगे, जो अभिमान उस दौरान आपको होगा, हम कह रहे हैं कि उस अभिमान की भी हम आरती उतारेंगे। आप भी एक प्रयास कर सकते हैं इस पुकार में शामिल होने का। हमारी पुकार शायद कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, शायद आज हम हैं इसलिए पुकार रहे हैं, कल नहीं होंगे नहीं पुकारेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये पुकार निरंतर भगवान के पास जाती रहे, इसलिए हम आपको सम्मिलित करना चाहते हैं। कोई दान दक्षिणा आपसे नहीं मांग रहे हैं, किसी तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपसे नहीं फिल करवा रहे हैं, कोई आपसे कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, कोई दान दक्षिणा नहीं ली जा रही है, कोई गुरु नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई मंत्र आपको नहीं दिया जा रहा है, संस्थान में भी आपको नहीं बुलाया जा रहा है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि एक नहीं है, कोई पंडित पुजारी नहीं है, जी, सिर्फ एक पुकार लगाने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि एक पुकार लगाइए उस परम पिता को, आपके प्राणों के आधार को, आप ही के जो माँ बाप है, जिन्हें आप माता पिता कहते हैं। जब आप आरती करते हैं तो आप गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो उन्हीं माता पिता को आप आवाज लगा सकते हैं। एक आवाज आपकी भी सम्मिलित हो जाएगी तो वो आवाज़ थोड़ी और बढ़ जाएगी। इसी तरह से हम आप सभी की आवाज़ को मिलाना चाहते हैं और इस आवाज़ को परमपिता तक पहुंचाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातें भी जानते हैं कि एक पुकार तो हम अपने परमपिता से कर ही सकते हैं। पवन जी, अब आपसे जानना चाहूंगी, आपने अपनी पत्रिका में लिखा है कि भगवान तू ही मैं भी, आपने लिखा है कि एक जगह लिखा है कि भगवान तू ही मैं भी है, लेकिन मैं ही तू नहीं है, इसका क्या रहस्य है? जी यह एक इस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं कि भगवान के लिए कहा गया है कि वो हर कण में मौजूद है, और कहीं पे तो ये भी सुनने को आता है कि हर कुछ भगवान ही है, हर कुछ भगवान ही है, ये हर कण उसी का एक वृहद रूप है।
तो उसी बात को इंगित करते हुए यहाँ पर इस बात को लिया गया है कि जब हर कुछ भगवान ही है, तो हे मेरे माँ बाप, जो मैं हूं वह भी तो ये हर कुछ में ही है, तो फिर मैं भी तो ही हुआ ना। लेकिन एक लेकिन है, लेकिन जो तू है, जो परमपिता है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, मैं तेरा अंश जरूर हूं, लेकिन कोई कहे कि मैं ही भगवान हो गया, नहीं, मैं तेरा बृहद रूप में इतने बड़े संसार का, अगर सारा संसार भगवान है तो उसके अंदर ये भी भगवान है, ये भी भगवान, इस तरीके से मैं भी तू ही हूं, लेकिन तू ही मैं नहीं हूं। तू ही मैं नहीं हूं, जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए शायद इसे कि पहले भी हम लोगों ने इसको लिया है कि जैसे बिरला जी का एक अदना सा कर्मचारी है, बिरला जी का एक अदना सा कर्मचारी है, वो गेट पर बैठा है और गेट पर बैठ कर करके क्या कहता है, कोई बिरला जी के नाम की चिट्ठी आती है, रजिस्ट्री आती है, जो कि केवल बिरला जी को ही दी जानी है, और बिरला जी के लिए उसमें कोई नोटिस है कि भाई बिरला जी आपको इतने तारीख को यहाँ पे उपस्थित होना है, या जो भी बात है। तो वह जो एक साधारण सा कर्मचारी वहां पर बैठा है, वह क्या कहता है उस डाकिये को कि भैया देख, मैं ही बिरला जी हूं, तू ये समझ कि मैं ही बिरला जी हूं, मैं उनके लिए साइन भी कर दूंगा, दस्तखत भी कर दूंगा, और ये मानने भी होगा उनको, तू मुझे यह उनके नाम की चिट्ठी मुझे दे सकता है, मैं उनका ही एक अंश हूं। तो उस तरीके से वो फॉर बिरला जी कर करके साइन भी करके ले लेगा, और वह उस चिट्ठी को कोर्ट ऑफ लॉ में भी उसकी मान्यता मिलेगी जी। तो इसका मतलब वह कर्मचारी कह रहा है कि भैया मैं ही बिरला जी हूं, मुझे चिट्ठी दे दो, मैं दस्तखत करता हूं, और वह हर तरीके से लीगली वो एक्सेप्टेड है जी। लेकिन बिरला जी के रूप में वो साइन कर करके चिट्ठी ले सकता है। लेकिन क्या अगर कोई 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री लगानी है, कोई मान लीजिए कपड़े की फैक्ट्री लगानी है, बहुत बड़ी मिल लगानी है, तो वह जो वास्तविक बिरला जी हैं वो तुरंत लगा सकते हैं, हाँ भाई ये 1 लाख करोड़ रुपया अपने बैंक से इधर ले, इधर ये करो, और ये कर करके यहाँ पर ये फैक्ट्री लगाओ, ये जगह लो, ये लो, वो कर लेंगे। लेकिन वह जो अदना सा कर्मचारी है, क्या वह कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो नहीं कर पाएगा। यानी मैं ही तू हूं, लेकिन तू ही मैं नहीं हूं, कि बिरला जी ही मैं नहीं हूं, मैं वो आज भगवान का हम अंश हैं। लोग कहते हैं भाई तुम भी भगवान हो, तुम जानो, हाँ मैं भी भगवान हूं, इस बृहद रूप का अंदर मैं भी एक कण हूं जी। मैं भी भगवान का अंश हूं, तो मैं भी उस कर्मचारी के जैसे लेकिन हम भगवान नहीं, लेकिन हम वो भगवान नहीं है जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड रचा सके, जो कि सूरज बना सके, और वो हमारा भगवान तो सूरज बना दिया, चांद बना दिया, धरती आसमान ये वो सब कुछ बना दिया। तो वह बिरला जी है जो 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री यूं लगा सकता है, लेकिन वो अदना सा कर्मचारी नहीं लगा सकता है। उसी दृष्टिकोण से ये जब वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, तो ये तो बहुत छोटी सी मांग है कि भगवान आप प्रकट हो। हाँ, तो बस यही मांग में इसी तहत जो वार्तालाप में ये कहा गया है कि भगवान मैं हूं, लेकिन मैं ही तू नहीं हूं। मैं कल बोलूं कि मैं ही भगवान हूं, तो भगवान तो करके बना, तीन सूरज और बना के दिखा, लेकिन वो भगवान दिखा सकता है, उसने बना के दिखा रखा है, वो भगवान सब कुछ कर सकता है, मैं उसका एक अंश हूँ। जब बहुत बार एक्लिप्स होते हैं, ग्रहण लगते हैं, तो वो सारी चीजें कर सकता है, वो ग्रहण लगा सकता है, वो 2 ग्रहों को एक साथ ला सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, तो वो प्रकट भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो एक पुकार तो लगा ही सकते हैं हम, तो उसे परमपिता से हम पुकार लगा रहे हैं कि हे परमपिता, हे प्यारे प्राणपति, वह जो तू कण कण में मौजूद है, वह जो तुम परम समर्थ, वह जो तू वास्तविक मेरा माँ बाप है, जिसने मुझे सब कुछ को रचाया है, वह तुझे मैं आवाज दे रहा हूँ, तुझे मैं निवेदन कर रहा हूँ, तुझे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुझे मैं एक मूर्खता भरी मांग कर रहा हूँ, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। सिंपल एज दैट, कोई सिंपली मांग कर रहा हूँ, सिंपली एक बात कह रहा हूँ कि भगवान प्रकट हो। मैंने कह दिया, तूने सुन लिया, बात वहीं की वहीं खत्म जी। हाँ, आगे तेरी मर्जी, तू जाने तेरा
काम जाने। तेरा काम। तो दर्शकों, आप एक पुकार कर सकते हैं उस परम पिता से, उस परम शक्ति से कि भगवान आप प्लीज तुरंत प्रकट हो। एक प्रयास कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल पवन जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।